हेलो दोस्तों, आप सबका अच्छी किताबें चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद ऑन हिमसेल्फ पुस्तक के सारांश की सीरीज के इस तृतीय भाग में स्वामी जी के जीवन के संघर्ष के बारे में बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। गुरु रामकृष्ण परमहंस के महासमाधि में लीन होने के बाद उनके शिष्यों को समाज की कठोर उपेक्षा का सामना करना पड़ा था। बाहर न कोई उनका मित्र था, न ही किसी को इन लोगों की परवाह थी। जब भी विवेकानंद और उनके साथी मित्र लोगों के सामने अपने विचार को प्रकट करते थे तो लोग उन पर हंसते थे और हंसते हुए उनका मनोबल गिराने का पूरा प्रयास करते थे। लेकिन जितना ही लोग उनकी उपेक्षा करते थे, विवेकानंद और उनके साथी सन्यासी मित्र उतनी ही इच्छा शक्ति के साथ अपनी कठोर साधना में दिन रात लगे रहते थे। आध्यात्मिक साधना के लिए विवेकानंद लगभग 3 बजे सुबह उठ करके ध्यान और जप में लीन हो जाते थे और ऐसा करते हुए कब शाम हो जाया करती थी इस बात का उन्हें तनिक भी ध्यान नहीं रहता था। मानो कि पूरी दुनिया ही उनके लिए शून्य हो चुकी है। साधना और तप के नियम का पालन करते हुए विवेकानंद का जीवन संसाधनों के अभाव में और भी कठोर हो चुका था। कई बार तो भोजन के नाम पे केवल चावल और नमक ही होते थे और कई बार तो कई दिनों तक विवेकानंद को उपवास करना पड़ता था। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि आपके मन में अच्छा करने की प्रबल भावना हो तो परिस्थितियां चाहे कितने भी विपरीत हों, उनसे लड़ने की, उन्हें सहन करने की आपके अंदर दिव्य शक्ति प्रकट हो जाती है। संघर्ष करते हुए कठोर रास्ते पे चलते हुए लगभग 10 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होने लगे थे, परंतु अभी भी अधिकांश लोग स्वामी जी की बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वामी जी और उनके साथी सन्यासी मित्र गरीबी की चादर में लिपटे हुए ऐसे युवा सन्यासी थे जिनके चेहरे की सुंदरता खो चुकी थी। वास्तव में दुनिया के लोग केवल बाहरी सौंदर्य देखते हैं, उन्हें आंतरिक ज्ञान से कोई मतलब नहीं होता। जीवन का यह एक कड़वा सच है। लेकिन गुरु रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों को ऐसे अदम्य साहस, ऐसे कठोर परिश्रम से सींचा था कि उनके शिष्य बिना रुके हुए, बिना डगे हुए अपने साधना पथ पर लगातार चलते रहे। गुरु रामकृष्ण परमहंस जब महासमाधि में लीन हुए तो बहुत से लोग उनके विरुद्ध हो गए और उन्हें नष्ट करने का प्रयास करने लगे थे। लेकिन उनके शिष्यों ने रामकृष्ण परमहंस के विचारों को केवल भारत में ही नहीं, पूरे संसार भर में सूर्य के प्रकाश के भांति फैलाया। अपने जीवन के अनुभव के बारे में बताते हुए स्वामी जी कहते हैं कि एक बार जब किसी स्थान पर स्वामी जी लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहे थे तो उनका ये व्याख्यान काफी दिनों तक चला, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने स्वामी जी से ये नहीं पूछा कि आपने भोजन ग्रहण किया भी है या नहीं। लगभग रात्रि के दूसरे पहर में जब सभी दर्शनार्थी जा चुके थे तो पिछड़े समाज से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा कि क्या आपने भोजन ग्रहण किया है, क्या आपने पानी का एक घूंट भी पिया है? मुझे आपको ऐसा देखते हुए अपार पीड़ा हो रही है। स्वामी जी कहते हैं कि तब मुझे ऐसा लगा कि मानो स्वयं देवता मेरे सामने आकर के मुझे भोजन ग्रहण करने के लिए कह रहा है। स्वामी जी ने उस व्यक्ति के हाथों से पकी हुई रोटियां खाई। इस प्रकार स्वामी जी अपने जीवन से संदेश देते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति ऊंच नीच में भेद नहीं करता। वास्तव में वो सभी के अंदर परमात्मा का अंश देखता है। हम आशा करते हैं कि आपको इस भाग का सारांश पसंद आया होगा। आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।